हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू कोर्स एजेंटिक एआई। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें आज हम कवर करेंगे एजेंटिक एआई क्या होता है, यूवी क्या होता है और उसकी इंस्टॉलेशंस कैसे होती है। और हम एक एजेंट बनाएंगे जो इंग्लिश सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, मीन्स एक ट्रांसलेटर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो एजेंटिक एआई क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। एजेंटिक एआई क्या करती है? एक एआई है जो आपके टास्क लेती है और उस पर एक्शन और प्लान बनाती है और उस पर एक्शन लेती है। ये एक इंडिपेंडेंट होती है, ये एक सिर्फ चैटबॉट नहीं होता। ये एक एआई है जो उस पर थिंकिंग करेगी, उस पर एक्शन लेगी और उस पर बार बार इंस्ट्रक्शन मांगे बगैर एक आपका काम करेगी। और एजेंटिक एआई एक ह्यूमन असिस्टेंट की तरह होती है। जैसे एक असिस्टेंट होता है, वो आपका स्पेसिफिक काम करता है अपनी सोच वगैरह, अपने दिमाग को इस्तेमाल किए हुए। ये एजेंटिक एआई भी एक ऐसा एआई है जो खुद से सोच कर काम कर रही होती है। इसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिसमें रिपोर्ट जनरेशन वगैरह। जैसे एजेंट से मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, जैसे रिपोर्ट जनरेशन, ईमेल राइटिंग और ट्रांसलेटर, और भी बहुत सारे किस्म हैं जिससे हम इससे काम ले सकते हैं। एजेंट आपने सीख लिया एजेंट क्या होता है। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है यूवी। यूवी क्या होता है? यूवी का मतलब होता है विजुअल यूनिवर्सल विजुअलाइजेशन। ये एक ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है एआई एजेंट बनाने में और उसको रन करने में और उसको मैनेज करने में। सिंपली ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा एजेंट रहता है, काम करता है और हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। अब इसकी इंस्टॉलेशन की एक सिंपल तरीका है इंस्टॉलेशन का। तो गूगल क्रोम में आकर हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूवी इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन पाइथन। तो फर्स्ट वाला लिंक होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर साइड में हमें एक बटन मिलेगा, इसको मैं जूम कर लूँ। ये फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे हम और इसको मैं थोड़ा माइनस कर लूँ। तो यहाँ पे एक साइड में एक बटन है इंस्टॉलेशन का, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, ये वाला लिंक आ रहा है। अब अगर आप मैक यूज़र हैं तो मैक और लिनक्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कोड है। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो यहाँ पे विंडो पे क्लिक करके ये वाला कोड है। ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कोड हमारा कॉपी हो चुका है। अब सिंपल है, हम यहाँ पे CMD लिखते हैं और CMD पावर शेल में उसको करते हैं। पावर शेल ओपन करेंगे, एक CMD की तरह होता है। और वो वाला जो कॉपी किया था कोड, हम उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे यूवी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। एक एक तो आ गया है, इंस्टॉलेशन हो रही है। अगर आपको ये कोड नहीं मिलता तो आप सिंपल पे तो इंस्टॉल यूवी लिख कर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ इंस्टॉल। तो यूवी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है यूवी हमारा। तो इसको हम कट करते हैं। अब हमारा टास्क है, एक हम फोल्डर बनाएंगे सिंपल। तो फोल्डर में काम बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। न्यू के बाद फोल्डर, उसका नाम रख देते हैं फर्स्ट एजेंट। फर्स्ट एजेंट के नाम रखा और फर्स्ट एजेंट फोल्डर का नाम रखा, उसको हम VS कोड में ओपन करते हैं। VS कोड में मैंने ओपन कर दिया इसको, हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें यूवी की इंस्टॉलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा यूवी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो Ctrl J करेंगे और यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं UV-FN वर्जन। तो यहाँ पे ये हमारा यूवी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे वर्जन शो कर रहा है, तो इसको मैं कट करता हूँ। अब यहाँ पे यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाता हूँ, जिसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यूवी init डॉट। अगर आप इसके अंदर एक और फाइल बनाना चाहते हैं जिसका नाम आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं फर्स्ट एजेंट, और भी कुछ अगर आप लिखना है, लेकिन मुझे इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉलाइजेशन करवानी है यूवी की, तो मैं सिर्फ डॉट लिखूँगा और उसको एंटर करूँगा। तो हमारे यहाँ पे इंस्टॉलाइजेशन हो चुकी है, यहाँ पे कुछ फाइलें बन चुकी है यहाँ पे, जिसमें अगर मैं इसको क्लियर करूँ, जिसमें एक पाइथन की है, जिसमें पाइथन वर्जन है, जिसमें पाइथन का वर्जन बताया हुआ हमें कौन सा वर्जन पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड main.py है जिसमें हम सारा काम कर रहे होंगे, और एक py project.toml जिसमें इसकी डिपेंडेंसीज है, और रीडमी है जिसमें आपको बताया रीडमी होती है।
तो अभी ये हमारा इसमें एक बेसिक कोड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का। अगर मैं इसको रन करूँ कोड को यू वी रन, इस फोल्डर का नाम है main.py, तो हमारे पास हेलो फ्रॉम फर्स्ट एजेंट हेलो वर्ड आ चुका है। तो इस कोड को मैं सिंपली यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे एक एजेंट बनाना है। तो अब इनिशियलाइजेशन तो हो चुकी है हमारी, वो किस कोड से हुई है, इस कोड से यूवी इनिट डॉट। इनिशियलाइजेशन तो हो चुकी है, अब हम करेंगे इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक हमारे पास कोड होता है, तो वो कोड है यूवी एंड वी एंड ई एन वी। यूवी का मतलब आपको पता है यूनिवर्सल विजुअलाइजेशन। देन इस वी का मतलब है, एक सेकंड इसको अगर मैं कॉपी करूँ और जूम करूँ, इस यूवी का मतलब आपको पता है यूनिवर्सल विजुअलाइजेशन, और इस यू वी इस वी ई एन वी का मतलब है, जिसमें पहले वी का मतलब है वर्चुअल, दूसरे ई एन वी का मतलब है इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इतना कोड लिखकर हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अब इस इन्वायरमेंट को अगर एक्टिवेट करना है तो हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। अब इस कोड का मतलब क्या है, .वी ई एन वी की फोल्डर बनी होगी। हाँ, यहाँ पे फोल्डर बन चुकी है। इस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट की फोल्डर होगी, स्क्रिप्ट की फोल्डर होगी, फोल्डर है इसमें। देन इस फोल्डर के अंदर एक्टिवेट का एक फाइल होगी, एक्टिवेट की एक फाइल है जो कि ये है या ये है, इन दोनों में ये वाली होगी। तो फिर ये कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ से कॉपी हुआ नहीं शायद, कॉपी किया, देन इसको यहाँ पे मैं पेस्ट किया है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं डॉट टी एन वी स्लैश स्क्रिप्ट SCRIPTS स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। अब इसे एक्टिवेट, इसको जैसे मैंने एंटर किया तो एडिशनल चीज़ मेरे पास क्या ही आएगी, अब जो मेरी जो सी ड्राइव थी उसके पहले आई है, इसका मतलब ये फाइल मेरी एक्टिवेट हो चुकी है। अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करूँगा तो दोबारा मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा इसी तरह। तो अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल हमें क्या करना है, अब सिंपल हमें इसमें कोड लिखना है अपने उसके लिए, अपने एजेंट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं, .env बनाएंगे, .env, जिसमें हम अपनी की रखेंगे, जिसमें जेमिनी की हम इसमें रखेंगे। अगर इसमें रखने से ये होगा कि कोई भी दूसरा जो प्रोग्रामर होगा या कोई और होगा तो हमारी वो की कोई चोरी नहीं कर पाएगा, मीन्स उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। हमारी जो की होती है वो ऐसी चीज़ होती है जो एक प्राइवेट रखनी होती है हमें। तो सबसे पहले हम एक की क्रिएट करते हैं। अब की क्रिएट करने के लिए तो इन्वायरमेंट है, अब हम एक की क्रिएट करते हैं। की क्रिएट करने के लिए मैं गूगल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल AI स्टूडियो। मैं इस लिंक पर आ जाऊँगा जो फर्स्ट लिंक है बताया था। इस लिंक पर मैं क्लिक जैसे करूँगा तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमें इस बटन पे आना है, जेमिनी API डॉक्स, ये कॉर्नर में ही बटन है ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास एक न्यू पेज खुल जाएगा जिसके बाद हमें इस बटन पे क्लिक करना है, गेट अ जेमिनी API की। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे हम, उसके बाद हम इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैन इस पर मैं क्लिक करूँगा जैसे, अब मुझे यहाँ पे सिंपल अपनी की का नाम देना होगा, फर्स्ट की, ये हमारी ये की क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपल मुझे अपने VS कोड में जाना है और .env की फाइल के अंदर मुझे अपनी की रखनी है, जिसमें मैं लिखूँगा सिंपल कैपिटल में जेमिनी API की इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मेरी ये जेमिनी की यहाँ पे आ चुकी है। अब सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सिंपली एक .env इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने इस फोल्डर के इन्वायरमेंट में।
एक .env का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको ऐड करना पड़ेगा बाकायदा। तो मैं इसमें क्या कोड है उसका, uv ऐड पाइथन हाइफन .env और इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, हो चुका है कम्प्लीटली। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी सारे कोड हैं। तो ये हमारा यहाँ पे .env इंस्टॉल हो चुका है। देन इसके बाद हम एक मेन फाइल main.py फाइल में जाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे, जो भी मैंने ऐड किया है पैकेज, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे सिंपल। तो सिंपल ऐड कराने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम .env import load.env। ठीक है, ये सिंपली हमने इसको पहले ऐड कराया, टर्मिनल में अपने ऐड करवा दिया। देन ऐड होने के बाद इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया और एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे हम इसमें, इंपोर्ट ओएस बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में इंस्टॉल होता है, तो इसको खाली इंपोर्ट कराना होता है। तो अब दूसरा काम हम करेंगे, एक ओपन एआई एजेंट को ऐड करेंगे इसमें। तो सिंपल इसका कोड हम लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया हमारा, हाँ, तो इसमें सी एस करता हूँ पहले। तो इसमें कोड में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसका वो ओपन एआई एजेंट को इंस्टॉल करना है हमें। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा uv ऐड ओपन हाइफन एआई ओपन एआई साथ लिखना है, देन हाइफन एजेंट्स लिखना है। देन इसको मैं इंटर करूँगा तो ओपन एआई एजेंट मेरे फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल ऑलमोस्ट होने वाला है, बहुत लंबा जा रहा है। हो चुका है, तो हमारा ओपन एआई एजेंट इंस्टॉल हो चुका है। अब ये जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, इसका कोड हम बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले हम जेमिनाई की की है, इसको हम यहाँ पे लोड करेंगे। तो उसको लोड कराने के लिए सिंपल मैं लिखूँगा load.env, ये एक फंक्शन है, तो इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर रखूँगा। देन इसके नीचे मैं लिखूँगा जेमिनाई। तो सिंपल मैं इसको लिखूँगा जेमिनाई एपीआई की, इसका नाम रखा। और उसको ओएस जो हमने अभी यहाँ पे इंपोर्ट कराया है ओएस, उसको यूज़ किया, डॉट गेट का मेथड लगाया, डॉट गेट env। देन इसको पैरेंथेसिस देंगे और जो हमने की का नाम रखा था वो सिंपली मैं यहाँ से नाम कॉपी करता हूँ, ये रहा नाम, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। देन इस फाइल में आकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक मेरा काम हो गया खत्म। देन ये जो कोड है ये दरमियान में जगह, इसके अंदर मैं एक कोड रखूँगा, इसके दरमियान एक कोड होगा जो एजेंट को रन कराएगा और उसको मैनेज करेगा। लेकिन उसके नीचे मुझे कोड लिखना पड़ेगा कि न्यू एजेंट का एक एजेंट बनाना पड़ेगा, जिसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट एजेंट। और उसको एक और भी कराता हूँ मैं एजेंट के फंक्शन से, एजेंट, ये आपको एजेंट ही रखना है आपको, क्योंकि एक फंक्शन है, सही। उसके बाद ये हमसे कुछ की पे वैल्यूज लेगा, जिसमें पहला तो है नाम, फर्स्ट तो लेगा ये नेम क्या होगा इसका, नेम हम रख देते हैं EU इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अपने तरफ से लिखा है। देन इसकी रखनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी इंस्ट्रक्शंस, मीन्स इसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी हमें कि तुम्हें बेसिकली करना क्या है। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मैं इसको सिंपली लूँगा इंस्ट्रक्शंस, और इसको इक्वल करा के इसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखूँगा मैं यू, इसके अंदर मैं लिखूँगा ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंस इनटू उर्दू सेंटेंस
sentences in completely output with complete output। ये मैंने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी है इसको, जो इसके लिए ज़रूरी थी। तो इसके बाद हम एक कोड कॉपी करेंगे एक रेपो से, जो एजेंट को मैनेज कर रहा होगा, बाकायदा उसको कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब, और पेनासिटी के अंदर आ जाना मुझे, और यहाँ पे एक रेपो है लर्न एजेंट के आई, और इसके अंदर पहला स्टेप है 0, यहाँ तक ये 3 कोड हम कॉपी करेंगे, देन इसको इसके दरमियान हम पेस्ट करेंगे। अब ये 3 चीज़ें वार्निंग दे रही है हमें, क्योंकि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं कराया। तो पहले सिंक ओपन आई को इम्पोर्ट कराते हैं। ये इम्पोर्ट हम कहाँ पे कराएंगे, ये इम्पोर्ट हम करा रहे होंगे, तो हम इसको इम्पोर्ट कराएंगे बेसिकली कहाँ से। तो इसको मैं अगर फ्रॉम एजेंट्स import agent then comma async OpenAI, ये खत्म हो गया। देन इसके नीचे है OpenAI चैट, इसको मैं कॉपी करके ऊपर लिखूँगा, कॉमा देकर इसको भी इंपोर्ट करते हैं। इसको इंपोर्ट कर दिया, देन कॉमा रन कॉन्फिग, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके रन कॉन्फिग, इसको भी इंपोर्ट कर दिया। देन एक और एरर आ रहा है इसमें, इसी वाला एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, तो ये एरर इसका है, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, तो इसको यहाँ पे कॉमा देना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, और ये जो कोड है इस लाइन से इस लाइन तक, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, कोई मसले की बात नहीं है। देन ये कोड हमने किया। अब लास्ट कोड है इसका, जो उसको प्रोग्राम को रन करा रहा होगा, तो वो कोड लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो कोड सिंपली हमें क्या लिखना है, तो ये कोड होगा रन के लिए, फॉर रन एजेंट। तो इसका कोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक रिस्पॉन्स का एक बनाएंगे, रिस्पॉन्स नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स इक्वल टू, अब एक फंक्शन होता है रनर क्लाउड को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा ऊपर। तो इंपोर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगा के लिखूँगा रनर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा रनर डॉट रन के बाद इसको मैं कर दूँगा रन सिंक करा दिया। देन इसको पैरेंथेसिस दे दिए। अब इसके अंदर हमें इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें इस एजेंट का नाम रिपीट करना है और उसका इंपोर्ट देना है। अब जो हमने इसका नाम रखा था, मैंने फंक्शन बनाया था, कौन सा था वो, यहाँ पे ये था। तो हमें इसका नाम यहाँ पे लिखना है, इस वेरिएबल का नाम मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा, और सॉरी बहुत सारा कॉपी है, इसका नाम लिखा। देन इसको मैं क्या बताऊँ, इसको मैं कर दिया, और अब इसका नाम क्या नाम नहीं रखा था हमने, इसका नाम रखा था हमने फर्स्ट एजेंट, तो इसको मैंने कॉपी किया, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया फर्स्ट एजेंट, देन इसको कॉमा दिया। अब इसको इनपुट देना है, इनपुट देना है। इनपुट क्या देना है, जो हमें सेंटेंस उर्दू में उर्दू का सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पे देना है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो हमारा ये कोड यहाँ तक हो चुका है पूरा। अब हमें इनपुट में हमें एक उर्दू सेंटेंस देना है। अब उर्दू सेंटेंस को मैं गूगल से देख तो यहाँ पे सिंपल मैं एक इंग्लिश सेंटेंस देता हूँ और उसको उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो
ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंस इन उर्दू। तो पहले हम इस लाइन को उर्दू में ट्रांसलेट कराएंगे। तो अब मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, उस प्रोग्राम को रन कराने कंट्रोल जे करके मैं इसको टर्मिनल को ओपन किया है, सीरीज करता हूँ और लिखता हूँ uv run main.py, ये मेरी फाइल का नाम है। एंटर किया मैंने तो थोड़ी लोडिंग, ये मेरी एपीआई की है जो मैंने प्रिंट करवाई थी। देन ये आ गया मेरा सेंटेंस। अब इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करूँ तब मुझे सीधा दिखेगा। अब ये दिख रहा है आपको, हेलो मैं एक नया एआई एजेंट हूँ अंग्रेज़ी जुमलों को उर्दू में तर्जुमा करने के लिए। अब इसी लाइन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और इस इनपुट में पेस्ट करूँ और यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट करूँ उर्दू और उर्दू की जगह मैं इंग्लिश लिखूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, एक सेकेंड टाइम एरर आ गया। अच्छा, इसको मैंने गलत कर दिया यहाँ से। अच्छा। अब से एक और एरर, हाँ यार इसको मुझे बनाना है अभी। ठीक, अब मैं इसको दोबारा अगर इसको रन करूँ, अब जो मेरा पूरी ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। अच्छा गलती है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश के जगह उर्दू लगाना था, उर्दू और उर्दू की जगह इंग्लिश। अब मैं इसको रन करूँ, अब देखो मेरा सेंटेंस ये उर्दू वाला इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। हेलो आई एम न्यू एजेंट हेयर टू ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंस इन उर्दू। तो सिंपल हमने एक ट्रांसलेटर बना लिया। तो इस पूरी वीडियो में हमने एक ट्रांसलेटर बनाया है, ए एजेंट, जो हमारी, हाँ, हमें इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। तो गाइस ये था सिंपल एक हमारा पहला एजेंट जो कंप्लीट वीडियो थी। ये लेक्चर फर्स्ट था। सेकंड हम कल हमारा एक लेक्चर 2 है जिसमें हम मज़ीद यूवी के बारे में पढ़ रहे होंगे और कुछ मेथड से वो भी देख रहे होंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।